सोशल मीडिया पर हम देख क्या रहे हैं? सिगरेट, दारू, पिस्टल और न्यूडिटी। हेलो, आई एम भावी एंड यू ऑल आर वाचिंग भावी स्पीक्स। दोस्तों, तो सब अच्छे होंगे और बेहतर होंगे, अपने अपने फील्ड में अच्छा भी काम कर रहे होंगे। मेरा जो वीडियो है आज वो रिलेटेड है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कि वो सोशल मीडिया पर लोगों को क्या दिखा रहे हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ऐसा लगता कि वो जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो ये वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप एक सदगुरु जी की छोटी क्लिप देख लें जो उन्होंने एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बनाई है, जिस पर मैंने पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूं और मुझे नहीं लगता अब मुझे उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बात गई, वो रात गई और वो इंसान भी अब मेरे लिए हिस्ट्री हो चुका है। तो पहले आप फटाफट से वो क्लिप देख लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। Carrie Minathi, 40 million followers on YouTube. See, there are a whole lot of people who have nothing significant to do in their life. Their only thing is somehow to make a livelihood. Wherever there is something, they will attach themselves like fleas on it. They don't want soils to be saved. They don't want rivers of India to flow again. If they don't want, that's their choice, unfortunately. I don't think they don't want that. They don't know what they're doing most of the time. Especially, I don't know who this is you're talking about, but I'm not surprised. If somebody is an influencer, any kind of influencer, if you can influence 10 people, or you have 2 children, see, this happens to you, you may be living somehow, but suddenly you have a child. The moment they're looking at you, if you're smoking, you put your cigarette away. If you're doing something else, you do that. Why? Because the moment you're an influencer in your home, the moment you're influencing a young life, you try to change your life in some way to the extent possible for you. So if you're influencing, what is the number? 40 million. Yeah. If you're influencing 40 million people, I hope you become a little more responsible. Yeah. It's very important. Yeah. तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने उस क्लिप को देख लिया है और वहाँ जो सदगुरु जी ने बात करी है वो बड़ी सिंपल बात है, लेकिन हमें समझनी चाहिए। वहाँ वो बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी कैपेबिलिटी है कि आप 2 लोगों को या 10 लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आपके ऊपर एक सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब आपको लोगों के सामने या उस इंसान के सामने किस तरह से दिखना है। ठीक है, सपोज करो कि आपके छोटा भाई और बहन होंगे ही घर में, या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चा होगा। क्या उसको आप सिगरेट हाथ में लिए हुए, दारू लिए हुए, पिस्टल हाथ में लिए हुए या कुछ ऐसी गंदी हरकतें करते हुए देखना चाहेंगे? क्या आप ये चाहेंगे कि वो किसी ऐसी लत में पड़ जाए? सिगरेट, बिना दारू, बिना दूसरे को नीचा दिखाए, किसी की टांग खींचे, गाली गलौज किए और बिना उनके तो इनका वीडियो ही नहीं चल रहा है। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो इतनी हद तक गिर चुके हैं, इतना घटिया कंटेंट हो चुका है उनका कि वो न्यूडिटी भी फैला रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ कंटेंट ऐसा चल भी रहा है जो मैंने देखा है और देख के मुझे लगा कि इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। यानी इतने कंटेंट को इतना गिरा देना सिर्फ लाइक, कमेंट और शेयर के लिए। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो सिगरेट इसलिए पीते हैं क्योंकि उन्हें अपने वीडियो में कूल दिखना है। क्या कूल दिखना सिगरेट पीने से होता है? तो मुझे ऐसा कूल अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बनना, और मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को भी नहीं बनना। पता नहीं और क्या क्या धमाल मचा रखा है इन्होंने, और इनको लगता है कि ये चीज़ें कूल दिखाती है हमें, और ये चीज़ें जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटा कंटेंट देखते हैं, उन्हें बड़ी पसंद आती है क्योंकि उन्हें फैसिनेट करती हैं चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ वो मूवीज़ में देखते हैं और कहीं OTT पे देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि यार क्या ज़िंदगी जी रहे हैं। बल्कि असल में वो सिर्फ जो जहाँ तक वीडियो बनाते हैं ना, वहीं तक वो काम उनका रहता है, उससे आगे वो होते ही नहीं है उन चीज़ों को लेकर। अगर आप बिना सिगरेट पिए, बिना दारू के हाथ लगाए, बिना पिस्टल दिखाए और बिना गाली गलौज किए और बिना किसी को पटकने के इरादे से या कुछ ऐसे वीडियो जहाँ वायलेंस फैल रहा है और जहाँ चाकू मारे जा रहे हैं, किसी को बदला लिया जा रहा है, मार पीट, वो ये सब नहीं करेंगे ना तो भी आपका कंटेंट चल जाएगा। मैं अपनी एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि जब मैं 2022 की बात है, जब मैं मौज के लिए काम कर रहा था, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ एक मीटिंग हुई थी क्रिएटर्स की, जहाँ मैंने सबसे पहली मीटिंग में एक ही बात बोली थी कि आपके प्लेटफॉर्म पे वॉलेंटिक वीडियोस और वल्गर वीडियोस बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे हैं और इंडिया में इन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कोई जगह है, क्योंकि इंडिया कल्चर है, इंडिया के जो लोग हैं और इंडिया के जो यूथ हैं इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो उन्होंने मेरी बात को बहुत सीरियस लिया था, मैं सच बता रहा हूँ, और मैं उनके लिए काम करता था उस वक्त में, लेकिन अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। तो उन्होंने सीरियस लिया था और उन्होंने मुझे बड़ा सही बताया था कि आपने वैलिड पॉइंट उठाया है, और उसके बाद उन्होंने उस पर काम किया था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, एज जो लोग मुझे कहते हैं। अगर कहूँ ना कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है दोस्तों, तो 10 लोग आराम से उस चीज़ को खरीदेंगे और वो ये नहीं सोचेंगे कि उस प्रोडक्ट में क्या है, वो ये सोचेंगे कि भाभी ने इस प्रोडक्ट के लिए कुछ बोला है तो शायद ये अच्छा होगा,
क्योंकि वो मेरी गुडविल को देखते हैं, मेरे चेहरे को देखते हैं उसके पीछे, तो वो चीज़ खरीद लेंगे। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैं जो चीज़ लोगों को खरीदने के लिए कह रहा हूँ या जो चीज़ यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ, क्या उस प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी है, क्या वो प्रोडक्ट अच्छा है, क्या वो उन्हें कहीं घाटा तो नहीं करवा रहा है। तो एक इन्फ्लुएंसर की एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो अगर एक इन्फ्लुएंसर ऐसी गंदी हरकतों को ऑन स्क्रीन लेकर आएगा तो सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी है। लेकिन हो इसका बिल्कुल भी उल्टा रहा है। इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को भूलकर वो कुछ ऐसी चीज़ें ऑन स्क्रीन बता रहे हैं जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। अब क्या ही बोलूँ मैं इसके ऊपर। और कुछ हद तो मैंने आप जैसे आपको बताया कि न्यूडिटी पर आ चुके हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप लोगों को तय करना है कि ऑन स्क्रीन वो आपको क्या दिखा रहे हैं और आपको क्या उन्हें एक्सेप्ट करना है। ये चीज़ें आपके ऊपर है। मैं इस चीज़ को लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। एज अ इन्फ्लुएंसर मैं भावी अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो मैं अधिकार देता हूँ अपनी जनता को कि वो मेरे खिलाफ हो सके। लेकिन अगर आप लोग उन लोगों को नहीं बोलेंगे जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि दोस्त या जो भी इन्फ्लुएंसर आपका है, कि एज अ फैन आप उन्हें बात कह सकते हैं कि आप इस तरह का काम ना करें, आपके अंदर टैलेंट है और आप इससे बेहतर कर सकते हैं, और आप जिस तरह का टैलेंट प्रोसेस करते हैं अपने अंदर, ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। ये चीज़ें अगर नहीं करोगे ना तो भी आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर और एक अच्छे एक्टर, अच्छे क्रिएटर साबित हो सकते हो। तो हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को उनको बताना चाहिए कि आपको नहीं करना है। उनको ये बताना चाहिए कि आप इस तरह के काम करेंगे तो हम आपको नहीं देखेंगे, और ये कदम हमें उठाने हैं। हमें यानी आपको, जो वीडियो देख रहे हैं और जो ये देखने वाले हैं। अब मैं इन्फ्लुएंसर के बारे में क्या कहूँगा, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें बस अपने कंटेंट को सुधारना चाहिए और उन्हें वो चीज़ दिखानी चाहिए जो यूथ के लिए काम की है, जिसका इम्पैक्ट सबके ऊपर बराबर पड़ता है। कुछ ऐसा मत दिखाओ जिससे सब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और जिससे जो आप नहीं देखना चाहते कि आपके भाई बहन करें, छोटे भाई बहन या आपके दोस्त करें या आपके घर में कुछ ऐसा हो, वही चीज़ आप ऑन स्क्रीन दिखाने का प्रयास करें। क्योंकि जो आप ऑन स्क्रीन बताएंगे वो ऑफ स्क्रीन भी लोगों के दिमाग में रहेगा और वो काम करेंगे, और उसके बाद आपको समाज में, सोसाइटी में, देश में ऐसी हरकतें देखने को मिलेंगी जो आप कहेंगे कि यार ये तो मैंने कभी सोचा तक नहीं था। और ऐसी कुछ हरकतें हमें समाज में देखने को मिलती हैं, हमें मेट्रो में देखने को मिलती हैं, हमें अब मैं क्या क्या बताऊंगा यार, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो इन्फ्लुएंसर से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने कंटेंट को एक अच्छे लेवल पर शूट करें और एक अच्छी चीज़ उसमें बताएं। मैं इन्फ्लुएंसर को ये बात कहूँगा कि ये बातें आपका सिर्फ एक हितैषी ही बता सकता है, और वो मैं बनना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप अपने इन्फ्लुएंसर जिन्हें आप फॉलो करते हैं उन्हें ये बात डीएम में या कमेंट में भी बताएं, और मैं जो इन्फ्लुएंसर मुझे देख रहे हैं वो भी इस बात को थोड़ा गौर करें। और मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहूँगा जो मुझे देख रहे हैं भी, कि अपने रोल मॉडल्स बहुत ही सावधानी से चुनें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिन्हें देख रहे हैं वो आपको क्या दिखा रहे हैं और उससे आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि जो आपके दिमाग में फिट किया जाएगा आप उसी हिसाब से काम करेंगे। तो कुछ अच्छी चीज़ें इनपुट करें, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप इन चीज़ों को या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को या ऐसी चीज़ों को अपने दिमाग में डालते हैं तो आप अपनी लाइफ को एक रिस्क पर डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको आपकी नेक्स्ट वर्जन तक पहुँचाएगा। बाय, सी यू लेटर।